हेलो दोस्तों, आप सभी को जोहार नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं जेपीएससी मेंस रिजल्ट के बारे में। क्या सूचना प्राप्त हुई है जेपीएससी की तरफ से। आज ही मुझे चिट्ठी आई है, मैंने आरटीआई फाइल किया था, उसके रिस्पांस में चिट्ठी आज मुझे प्राप्त हुई है जेपीएससी की तरफ से, झारखंड लोक सेवा आयोग। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग की चिट्ठी है, रांची से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक संभावित है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जेपीएससी मेंस रिजल्ट में घपले के संकेत मिल रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आरटीआई फाइल किया था 14 अगस्त 2024 को। ठीक है, और आज लगभग 1 महीना हो ही गया है। आज है 9 सितंबर, तो लगभग 1 महीना हो ही गया है। तो आरटीआई मैंने फ़ाइल किया था और आरटीआई के माध्यम से मैंने जेपीएससी से पूछा था कि जब 31 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करके जेपीएससी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि रिज़ल्ट, मेंस का रिज़ल्ट जल्दी पब्लिश किया जाएगा, शीघ्र पब्लिश किया जाएगा। ये शीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शीघ्र का मतलब क्या था कोई नहीं जानता है। ठीक है, अभी काफ़ी समय हो गया है, अभी तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया जा पाया है। तो जेपीएससी से मैंने आरटीआई के माध्यम से यही पूछा था कि डिले का रीज़न क्या है, यानी देरी का कारण क्या है, ये मैंने पूछा था। और दूसरा नंबर 1 पे ये था, और दूसरे नंबर पे था कि रिज़ल्ट, मेंस का रिज़ल्ट कब तक पब्लिश किए जाने की संभावना है। ये 2 प्रश्न मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा था जेपीएससी से। ठीक है, कि मेंस का रिज़ल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा और इसमें डिले जो हो रहा है क्यों हो रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि डिले क्यों हो रहा है, ये सबकी जानकारी में है, सब इससे परिचित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आरटीआई की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है, ये हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि 22 से 24 जून के बीच 22 से 24 जून के बीच जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया था जेपीएससी की तरफ से। ठीक है, और इसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, लगभग 5,600 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। पास तो कर गए थे प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा, 7,011। ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ 80% लोगों ने एग्ज़ाम में अपना अपीयरेंस दिया। ठीक है, तो लगभग 5600 लोगों ने अपना अपीयरेंस दिया था एग्ज़ाम में। इसके बाद जैसे पुराना ट्रेंड चलते आया था, जैसे 2022 की बात करें तो 2022 में लगभग 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट जारी किया गया था मेंस का। तो हम उम्मीद लगा रहे थे कि जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट इस बार 2024 में जारी कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ जुलाई के एंड में, या फिर अगस्त में जारी कर दिया जाएगा, ये सबको उम्मीद लग रही थी। और 31 जुलाई को नोटिफिकेशन भी जेपीएससी की तरफ से निकाला गया था कि शीघ्र जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हो पाया है। तो बाद में फिर पता चला कि डिले का रीज़न क्या था। ये डिले का रीज़न क्या था, रिज़ल्ट में डिले का रीज़न जेपीएससी के मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं बैठ पाना, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। मतलब जेपीएससी में आप जानते हैं कि जेपीएससी में वर्तमान में 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, इन 3 मेंबर्स में रिज़ल्ट की स्क्रूटिनी के दौरान कई मतभेद सामने आए, लोग एक दूसरे के मत से सहमत नहीं हो रहे थे। और स्क्रूटिनी में ज़रूरी है कि तीनों के तीनों मेंबर्स रिज़ल्ट के फेवर में अपना डिसीजन सुनाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ मेंबर्स अगेंस्ट थे रिज़ल्ट के और कुछ मेंबर फेवर में थे। और 2001 के रूल की बात करें तो 2001 का रूल कहता है कि स्क्रूटिनी के दौरान अगर तीनों मेंबर्स में से कोई एक मेंबर भी एंटी हो गया तो रिज़ल्ट लटक जाएगा, रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हो पाएगा। जब तक तीनों मेंबर एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते हैं रिज़ल्ट पब्लिकेशन को लेकर के, तब तक रिज़ल्ट नहीं पब्लिश किया जाएगा। ये रूल 2001 में बनाया गया था। फिर दूसरे नंबर पे देरी का रीज़न क्या बन गया, चेयरपर्सन का नहीं होना। पहले नीलिमा क्रिकेटा चेयरपर्सन थी। ठीक है, लेकिन ये 21 अगस्त को रिटायर हो गई जेपीएससी चेयरपर्सन के पोस्ट से। इसके बाद इनके रिटायरमेंट के बाद अभी तक चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और जब तक चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक जेपीएससी के रिज़ल्ट पब्लिकेशन पर किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। यानी जब तक चेयरपर्सन नहीं होगा, ना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और ना ही रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा, ना ही इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सारे
काम जेपीएससी के हैम्पर हो जाएंगे। ठीक है, कोई काम नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। अब बात करते हैं कि चिट्ठी में क्या कुछ बताया गया है जेपीएससी की तरफ से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर रखा है, इसके लिए आप बुरा ना माने। ठीक है, तो ये जो चिट्ठी प्राप्त हुई है झारखंड लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची। ठीक है, और प्रेषक है जन सूचना अधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची। और ये मेरा एड्रेस है, मैं अभी प्रयागराज में रहता हूँ, मैं झारखंड का ही हूँ लेकिन प्रयागराज में रहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस है। फिर मैंने जो विषय दिया था उसका रेफरेंस दिया गया है। चिट्ठी का सब्जेक्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 14/8/2024, प्राप्ति की तिथि 20/8/2024 के संबंध में ये विषय है। ठीक है, तो इसमें मेरे लेटर का रेफरेंस दिया गया है। मैंने जो लेटर लिखा था, मैंने जो आरटीए के माध्यम से जेपीएससी को भेजा था, उसकी तिथि है 14/8/2024 और जेपीएससी को जो प्राप्त हुई चिट्ठी 20/8/2024 को प्राप्त हुई, 20 अगस्त को प्राप्त हुई। और फिर यहाँ पे मेरे लेटर का रेफरेंस दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024 के संदर्भ में। फिर बॉडी ऑफ लेटर में क्या लिखा गया है, उपयुक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की प्राप्ति हेतु आपका आवेदन परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची से वांछित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध के साथ भेजी गई है। सूचना प्राप्त होने पर आपको सूचित किया जाएगा। तो ये मुझे भेजा गया है जन सूचना अधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची के तरफ से। ठीक है, तो जो मैंने जो सूचना भेजी थी वो रिसीव हुई थी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन सूचना पदाधिकारी को मेरी चिट्ठी प्राप्त हुई। अब जन सूचना पदाधिकारी मेरी चिट्ठी को फॉरवर्ड करेगा, कहाँ करेगा, परीक्षा नियंत्रक को यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर को। अब एग्ज़ाम कंट्रोलर अब क्या रीज़न देगा, ठीक है, डिले का क्या रीज़न देगा, ये अब ऑफिशियली पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तक तो बाहर से सबको पता है कि जेपीएससी के चेयरपर्सन नहीं है और मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसके वजह से लेट हो रहा है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कंट्रोलर यानी परीक्षा नियंत्रक की तरफ से क्या कुछ लॉजिक दिया जाएगा, ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने स्क्रीनशॉट में पहले दिखा दिया था कि हम बात करेंगे 3 विषय पर, 2 विषय पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, पहले विषय पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक संभावित है। देखो दोस्तों, जेपीएससी चेयरपर्सन की नियुक्ति कब तक संभावित है, इसका आकलन सभी लगा रहे हैं, लेकिन अब कौन सटीक लगा पा रहा है, कौन नहीं लगा पा रहा है, ये अलग बात है। ठीक है, 29 अगस्त को कैबिनेट की एक बैठक हुई, झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन इसमें लोग उम्मीद लगा रहे थे कि इसमें शायद जेपीएससी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के ऊपर कुछ बात होगी, लेकिन इसमें नहीं हुई और लोगों की उम्मीदें ये बेकार हो गई। ठीक है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर और एक कैबिनेट की बैठक होती है रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले हुई। इसमें भी लोग उम्मीद लगा रहे थे कि इसमें भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जेपीएससी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को लेकर के रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया और जेपीएससी के चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई बात नहीं बनी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कैबिनेट मीटिंग में किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चीज़ों पर बात हुई, लेकिन एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय जो आज बना हुआ है जेपीएससी का, जेपीएससी के ऊपर कोई बात नहीं हुई दोनों ही बैठकों में। तो अब कब होगी, अब कब होगी ये कोई नहीं बता सकता है दोस्तों, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, हम इस पर डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट की अगर मंशा होती कि जेपीएससी का रिज़ल्ट जल्दी पब्लिश कर दिया जाए, अगर गवर्नमेंट के कानों तक, हेमंत सोरेन सीएम के कानों तक अगर ये बात पहुंची होती, या फिर अगर पहुंची भी है और हेमंत सोरेन का अगर ये इंटेंशन होता, ठीक है, कि रिज़ल्ट जल्दी पब्लिश किया जाना है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था का मेरा कहने का मतलब है कि एक एडिशनल जेपीएससी चेयरपर्सन की नियुक्ति तो कर सकते थे। ठीक है, अगर रिजल्ट पब्लिश किया जाना है तो,
एडिशनली ही नियुक्त कर देते जेपीएससी के चेयरपर्सन को, तो क्या दिक्कत थी। एडिशनल अगर चेयरपर्सन रहता तो कहीं ना कहीं तीनों मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करता, लेकिन एडिशनली किसी को अपॉइंट नहीं किया गया और जेपीएससी चेयरपर्सन की सीट को खाली रहने दिया गया। अब इस खाली सीट में जेपीएससी का कोई भी काम नहीं होगा, सारे काम रुके पड़े रहेंगे, तो यहाँ पर कोई काम नहीं बनेगा। रिजल्ट का तो सपना तक मत देखिए, ठीक है। अब 2 कैबिनेट मीटिंग्स खाली चली गई। अब उम्मीद कब है, उम्मीद कब है ये कोई नहीं जानता है। स्टूडेंट्स जो जेपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वैसे स्टूडेंट्स काफ़ी निराश हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं वे काफ़ी निराश हैं, और ये कभी जेपीएससी भवन का घेराव कर रहे हैं, कभी राज्यपाल के पास जा रहे हैं, गवर्नर के पास जा रहे हैं, कभी सीएम के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, बस आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। जेपीएससी भवन का जब घेराव करने गए कैंडिडेट्स और मैरी नीलिमा क्रिकेटर से जब मिले तो उन्होंने कहा कि तीनों मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए रिजल्ट में डिले हो रहा है। अब जब यही लोग गवर्नर के पास गए कैंडिडेट्स, ठीक है, गवर्नर के पास गए तो गवर्नर ने भी उनको आश्वासन दिया कि कैबिनेट बैठक में मैं बात उठाऊंगा या मैं इसको रखवाऊंगा, टेबल करवाऊंगा जेपीएससी के रिजल्ट के इशू को और चेयरपर्सन के इशू को, ठीक है। तो अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। गवर्नर ने भले ही कैंडिडेट को आश्वासन दिया हो, लेकिन कैबिनेट की बैठक में तो फिर निराशा ही हाथ लगी ना। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों कि सीएम यानी गवर्नमेंट, आप समझिए कि गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा फेलियर है और बैक डोर से एंट्री कराने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। मतलब कैंडिडेट्स को, जो ऑनेस्ट कैंडिडेट होंगे, जो ईमानदार कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने अपने दम पर परीक्षा लिखी मेंस की, उनको छोड़ करके जो अन्य कैंडिडेट होंगे जो एग्ज़ाम तो दिए हैं लेकिन बिना सीरियसनेस के दिए हैं, ठीक है, वैसे कैंडिडेट को बैकडोर एंट्री करा करके ऑफिसर बना दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की कोशिश है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जिसके पास रुपए होगा, जिसके पास पैसा होगा, वही ऑफिसर बनेगा, और जो अपने मेहनत से खून पसीना एक करके जिन लोगों ने परीक्षा के लिए मेहनत की, जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किए कि पब्लिश करो रिजल्ट जल्दी से, चेयरमैन को अपॉइंट करो, उनका कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने मूड बना लिया है कि जेपीएससी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होगी वो रुपए के बल पर होगी, पैसे के बल पर होगी, ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। अब जब तक जेपीएससी के चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होंगे तब तक रिजल्ट ना तो पब्लिश किया जाएगा और ना ही कोई नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई जो भी मेरी जानकारी में थी, ठीक है, कि हमने चर्चा की रिजल्ट कब तक पब्लिश किए जाने की संभावना है। तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, जब तक चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होते हैं तब तक रिजल्ट होल्ड में बना हुआ रहेगा। और फिर आरटीआई के लेटर का हमने जिक्र किया जो जेपीएससी से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब एग्ज़ाम कंट्रोलर से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि उसमें क्या ऑफिशियल रीज़न दिया जाता है। बाहर से तो सबको पता है कि डिले क्यों हो रहा है, लेकिन जेपीएससी अब क्या कहता है ये हम देखेंगे जब एग्ज़ाम कंट्रोलर का लेटर आएगा आरटीआई के माध्यम से। मुझे जब रिसीव हो जाएगा तो मैं आपको ये ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक आप तैयारी करते रहिए और उम्मीद बनाए रखिए कि जल्दी से जल्दी जेपीएससी चेयरपर्सन की नियुक्ति हो और फिर फेयर तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।